नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्टली आज की वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी एक उनके भविष्य के लिए अच्छी साबित हो सकती है। और न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आप सभी को ले चलता हूँ लैब असिस्टेंट वाले छात्रों का साथ जो हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन आया था कल का, यहाँ पे ले चलता हूँ पहले। तो उनके पास मैं बताना चाहूँगा कि उनके पास क्या चांसेस है। तो उनके पास मैं बताना चाहूँगा लैब असिस्टेंट वाले छात्र जो है, क्योंकि 12 फरवरी को ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो 12 से 28 फरवरी के बीच आपको लगभग 28 फरवरी मान लो, या फिर मार्च का पहला वीक, तो 3 संडे आपके पास बचते हैं। क्योंकि मार्च स्टार्टिंग में भी ऐसा हो सकता है, वैसे तो पूरा मार्च लास्ट तक भी चल सकता है। तो इसमें आप लोग अपना लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और कैसे करवा सकते हैं वो मैं आप सभी को बताता हूं। और दूसरा दोस्तों, वन आरक्षी, क्योंकि अभी 1500 से 2000 के बीच जो पोस्टें थी उसमें सिलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे ड्यूटी लग चुकी है, तो इतनी आवश्यकता शायद नहीं है। तो वन आरक्षी को पोस्टपोन करके भी वहाँ पे लैब असिस्टेंट का करवा सकते हैं। हम रेडी है बिल्कुल। आप 22 जनवरी को भी हमारा पेपर करवा दो, जनवरी क्या, हमारा पेपर दिसंबर में भी आप लोग करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके, पहले दोस्तों जो नहीं आ सकता, काफ़ी दूर से है, जैसे चमोली हो गया या फिर अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग के जो छात्र हैं वो नहीं आ सकते, तो उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। उनके यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार हो, जानकारी हो, अभिभावक के रूप में, वो सब भी यूकेपीएससी आ सकते हैं अपना मुद्दा रखने के लिए। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है। आपको अपना, अगर पढ़ाई हो चुकी है तो आपको अपना पेपर करवाने के लिए आगे आना पड़ेगा। यूकेपीएससी को बताना पड़ेगा कि हम अपने पेपर के लिए तैयार हैं। 8-10 बच्चों से कुछ नहीं होना दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी गए थे, 2-3 बार हम जा चुके हैं। और हम भी, ये मान लो कि मेरी तरफ से ये आपके लिए लास्ट कोशिश है। यूकेपीएससी जाना है मुझे, तो कल की डेट निर्धारित हुई है। आज सभी आप लोग अपना प्रबंध करके अपनी लड़ाई, अपने पेपर, अगर आपने तैयारी की है, आप चाहते हैं कि पेपर अभी हो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कल यूकेपीएससी भवन आप सभी को आना है। और समय मैं आप सभी को बता देता हूं, 10 से 11 बजे के बीच। तो इसके बीच आप सभी वहां पे उपस्थित हो जाइए। ये आपकी उपस्थिति आपका एग्ज़ाम करवा सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, यूकेपीएससी को दिखता है कि भाई हाँ, छात्र लोग अपना परीक्षा चाहते हैं, ये भी अपने परीक्षा को लेकर सीरियस है, तो आपकी परीक्षा होगी। अन्यथा दोस्तों, ये लैब असिस्टेंट वाले छात्रों की आज अंतिम वीडियो थी। इसके बाद हम जो परीक्षा हो रही है, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, हम उनके साथ जाएंगे। अगर आप सभी भी इन परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भराए है तो आप सभी भी फिर इन परीक्षाओं का ही फॉर्म भरा दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको भी पढ़ना होगा। अगर आपको सिर्फ लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 1-2 साल जब भी पेपर होगा, या पंचवर्षीय योजना होने वाली है इस पेपर की, तो मैं भी निकालते रहूँगा बीच बीच में इसके लिए वीडियो। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो तैयारी है वो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूर होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में अन्य छात्र भी है, उनके साथ भी हम पूरी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट देने की उनको, जिससे कि आगे अच्छे एग्ज़ाम वो कर सके। तो दोस्तों, ये देखते हैं, आयोग की भर्तियों में मिलेगा निःशुल्क आवेदन का मौका। राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से मांगे निर्देश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिन 4 भर्तियों की विज्ञप्ति अक्टूबर में जारी करेगा, उनमें पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर बाकी 3 में निःशुल्क आवेदन और आयु में छूट का लाभ मिलेगा। आयोग ने इस पर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 17 जून 2021, फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन 19 अगस्त 2021, सहायक लेखा परीक्षक का विज्ञापन 5 फरवरी 2021 को जारी किया था। इन तीनों के लिए आयोग विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन नए सिरे से शुरू करेगा। आयोग के मुताबिक इनमें पुराने के साथ नए उम्मीदवार को भी मौका दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि जो पुराने हैं उसके साथ साथ नए उम्मीदवार को भी मौका दिया जाएगा। मतलब यूकेपीएससी अपने अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम करवाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें पुराने कितने हैं। तो पुराने इसमें दोस्तों ये यहाँ पे
पटवारी लेखपाल भर्ती में 1,43,000, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 1,31,000 और सहायक लेखाकार भर्ती में 26,840 संख्या है। तो आप भरा सकते हैं ये एग्ज़ाम फिर से, जिन्होंने अभी तक नहीं भराए हैं। और आपकी तैयारी कराएगा द कृष्णा क्लासेस। मैंने बताया है बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट टीचर है। किसी तकनीकी के कारण वो वीडियो डिलीट की गई है, लेकिन आपको फिर से अपलोड कर दी जाएगी कुछ दिन में। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आते हैं वो कोई प्रैक्टिस सेट, तो आपके लिए क्लासें भी बहुत जल्दी कृष्णा क्लासेस लेके आएगा। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 5-10 दिन में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जिन्होंने यूकेपीएससी के एग्ज़ाम निकाले हैं, यूकेएसएससी के एग्ज़ाम निकाले हैं, वो सभी अपने क्वेश्चन रखेगा, अपना अनुभव रखेगा और फिर आप सभी के सामने मटेरियल आएगा। तो पेपर लीक जांच लगभग पूरी, धांधली के किरदार पुलिस गिरफ्तार में, डीजीपी। स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली में एसटीएफ की जांच लगभग पूरी हो गई है। दोस्तों, क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि अब परीक्षा करवाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, तो अब ये जांच में लीपापोती करके ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि बच्चे अब नहीं जाएंगे, उन्हें मिल चुकी है परीक्षा, तो अब अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आगे कार्रवाई होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि सफ़ेद पोश के नाम जो स्पष्ट रूप से कहा था यूकेएसएससी आयोग अध्यक्ष ने, वे नाम शायद हमें कभी सुनने को मिले या कभी गिरफ्तार हो। वे जो गिरफ्तारियां है सीबीआई की जांच नहीं करेंगे और यहाँ पे वन आरक्षी मामले में भी हो सकती है कार्रवाई। डीजीपी बोले, वीडियो सचिवालय रक्षक वन दरोगा भर्ती की जांच में अभी बहुत कुछ बाकी। तो दोस्तों, बाकी बहुत कुछ है, लेकिन होना कुछ नहीं है। जहाँ तक लगता है जो सीटें बिक चुकी है वो बिक चुकी है, और मुझे लगता है जिन्होंने सीटें बेची थी उन सभी की आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि एक नया ट्रेंड चला है, कुछ न्यूज़पेपर उत्तराखंड के खुद को मुझे लगता है सीएम से भी बड़ा समझते हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? आप, अरे भाई, अगर वो आए हैं तो वो, उन्हें इतना तो पता है, वो उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। अगर उन्हें ये पता नहीं है परीक्षा कौन सी है, तो भाई वो छात्र नए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं यूकेएसएससी की, वो क्या धांधली चाहेंगे? परीक्षा जिसमें भी धांधली हो चुकी है उन्हें उससे क्या मतलब? लेकिन उन्हें इतना तो पता है उत्तराखंड में धांधली चल रही है परीक्षाओं को लेकर। अगर वो छात्र तैयारी करने बैठ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि स्पष्ट रूप से सही से यहाँ पे परीक्षाएं हो। लेकिन यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है। ये मजाक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है उत्तराखंड में सीबीआई जांच चल रही है और यूकेएसएससी पे सीबीआई जांच होनी है। वो परीक्षा वीडियो की हो, बीपीडीओ की हो, उससे अगर उन्होंने जब फॉर्म नहीं भराया है, उन्हें इतना ध्यान नहीं है। स्नातक स्तरीय परीक्षा है, बच्चे 12th के हैं, अभी ग्रेजुएशन करके तैयारी में बैठे हैं, तो इससे उन्हें कहाँ से मालूम होगा? वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा किताबों में रखते हैं ध्यान, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो वहाँ पे आ रहे हैं सीबीआई जांच को लेके, तो उन्हें उनकी मांग इस तरह से, जिस तरह से उनका जो न्यूज़ का ऐसा लग रहा था, स्टार्ट ही उनका ऐसा है कि बहुत गर्मी है, छात्रों के अंदर भी गर्मी, तो पहले ही पता चल रहा है। आप सभी को भी पता होगा, मैं किसके कुछ न्यूज़पेपर जो खुद को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद समझते हैं, तो ऐसे न्यूज़पेपर, लेकिन कुछ ऐसे भी शालीनता वाले न्यूज़पेपर भी है, हमने देखा है। ऐसे भी न्यूज़पेपर है जो अच्छी तरह से न्यूज़ करते हैं। क्योंकि आपका कार्य स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि आप देश हित में और छात्र हित में बात करनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि उन्हें ज्ञात नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पारदर्शिता से जांच नहीं चाहते। परीक्षाएं अगर उन्होंने अभी तक नहीं दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे तैयारी नहीं करेगा। बच्चा कहीं और की तैयारी भी कर सकता है, वो सेंट्रल में एसएससी की तैयारी कर सकता है, वो नीट की तैयारी कर रहा होगा, वो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा होगा, उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से ही अगर इस तरह की कार्रवाई है, जहाँ पे धांधलियाँ चल रही है, तो अगर वो इससे सीबीआई जांच के द्वारा या पारदर्शिता के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष दिखा रहे हैं, तो दूसरे न्यूज़पेपर को क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें क्यों? क्या उन्हें कहीं से कुछ मिल रहा है जो उन्हें स्पेशली स्क्रिप्ट दिया जा रहा है
कि भाई जाइए वहाँ दिखाइए इस तरह से। आज मौसम में भी गर्मी है, छात्रों में भी गर्मी है। उनका जो एटीट्यूड पहले ही लग रहा था कुछ ऐसा वो बोलने वाले हैं। उनका ये नहीं लग रहा था कि भाई छात्र वहाँ आए ऐसी गर्मी में भी वो वहाँ पहुँचे हैं। तो कितना आप सोच सकते हैं, वो जांच के लिए पहुँचे होंगे। वो चाहेंगे कि भाई पारदर्शिता से जांच हो। अरे जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, स्पष्ट रूप से यहाँ कानून में लिखा है, अगर धांधली हुई है पेपर में तो उन्हें रद्द किया जाए। अब हम लिख के देंगे, ये कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है लिख के दे के वो परीक्षाएँ करवाएंगे, ऐसा करेंगे। स्पष्ट रूप से कानून है। बाकी नकल रोधी कानून आएगा। आपने अगर पारदर्शिता से ज्वाइनिंग ली है, ठीक है, आपने पेपर पारदर्शिता से पास किया है, आपकी मेहनत है। लेकिन पेपर में जब धांधली हुई है तो ये नियम है, नियम का पालन आपके लिए भी वही है। आप भी भारतीय नागरिक है, आपको भी समान रूप से नियम का पालन करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि वीडियो वालों को स्वयं से सामने आना चाहिए था कि कोई बात नहीं, हमारा एक पेपर अगर हमने मेहनत से निकाला, हम अन्य पेपर भी अपने मेहनत से निकालेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो 300 400 500 से 600 के बीच तो वो नकली वाले स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ है, अगर वो 300 400 सीट में सिलेक्शन ले सकते तो आने वाले टाइम में वो 800 900 सीट में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कह रहे हैं कि हमें घर से नहीं मौका मिलेगा दोबारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक के घर वाले, प्रत्येक की सिचुएशन इतनी है, वो समझ चुके हैं। अभी तक पूरा उत्तराखंड में इतना जन आक्रोश चल रहा है, वो इतना समझ चुके हैं कि भाई हाँ, हमारा छात्र है, वो मेहनत करके निकला था, वो पारदर्शिता के साथ निकला था, तो आगे भी उन्हें पढ़ाई का मौका देना चाहिए। और साथ में मुख्यमंत्री जी को ये सभी अभिभावकों के लिए एक अपील करनी चाहिए कि आप अपने जो छात्र हैं जिनके सिलेक्शन हुए थे उन्हें एक मौका फिर से दे दिया जाए। क्योंकि वो जब 300 में सिलेक्शन ले सकते हैं, वो आने वाले टाइम में 900 में भी सिलेक्शन कन्फर्म ही लेंगे। क्योंकि अब तो उन्हें 900 की 900 सीटें पारदर्शिता के साथ मिलेगी, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है 800 900 सीटों में सिलेक्शन लेने में। अगर वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सिलेक्शन हुए हैं उनके इस तरह से, तो उनका रोना धोना समझ में आता है। बाकी अगर उन्होंने मेहनत से किया है तो कुछ भी नहीं, उस मेहनत का कुछ भी नहीं, उसे निष्क्रिय माना जाता है जब वहाँ पे परीक्षा में धांधली हुई है। मेहनत हुई है, हम मानते हैं, दुख है आपके प्रति, लेकिन अगर आप इस तरह से बताएंगे, इस तरह से जताएंगे कि वहाँ पे सब फ्रॉड जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं चाहता है, तो ये गलत बात है। आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने उत्तराखंड में सेवाएं देनी है, आप इस तरह का मनोभाव रखते हैं कि भाई हाँ, जांच करिए, एक एक को कहाँ से ढूंढेंगे। 500 600 तो आ चुके हैं, कौन आपकी जिम्मेदारी ले रहा है? आप स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम पे जांच करवाइए। इतना समय नहीं है। अन्य छात्रों के साथ जो 500 600 नए छात्र सेलेक्ट होने थे, उनके साथ जो विश्वासघात हो रहा है, उसका क्या? उनके टाइम का क्या? आपको तो फिर से 900 सीटों में मौका मिल रहा है, 300 की जगह आपका पेपर हो सकता है, लेकिन उनका पेपर शायद ही ना हो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, मेरा स्पष्ट मत है पेपर को कैंसिल करा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने तो जांच कर दी है, जांच में कुछ आया नहीं, पता नहीं किसे गिरफ्तार कर दिया। 46-47 लोगों को, कोई सफ़ेद पोश जो अभी तक कहा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं आया। पीसीएस कैडर का किया जाएगा पुनर्निर्धारण। प्रांतीय पुलिस सेवा कैडर का जल्द ही पुनर्निर्धारण किया जाएगा। प्रदेश में पीसीएस कैडर के पद बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही विभिन्न पुलिस इकाइयों में स्वीकृति पदों के सापेक्ष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इन सभी बातों पर बुधवार को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया। साथ ही उक्त मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव गृह के सामने भी रखा गया। तो ये दोस्तों, ग्रेड पे में मामला जल्द बनाएगी नियमावली। तो ग्रेड पे का भी मामला चल रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आपको नए कोर्स लेने हैं यूकेपीएससी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें, बुरे लोगों से बचें। और जय हिंद, जय भारत।